कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार बस अब कुछ भी नहीं करना, ऐसा भी होता है। तो कितने बच्चों को तनाव रहता है और कितने बच्चों को हमेशा तनाव रहता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ परेशानी बस चल रही है, ये भी नहीं पता क्यों चल रही है, ये भी नहीं पता कैसे चल रही है, बट कुछ चल रहा है। कितने बच्चे हैं? तो ऐसा कोई बच्चा कुछ बताएगा कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसे तनाव क्यों है? ये जो दुख होता है, ये जो अकेलापन होता है, ये जो तनाव होता है, इसको कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य खराब होना। और हम सबका होता है। कोई ऐसे किसी को जानते हो जो कभी दुखी ना होता हो? ऐसे किसी को जानते हो जिसको कभी अकेलापन ना होता हो? कोई ऐसा जो कभी तनाव में ना होता हो? ये तो सबको होता है, सबको होता है ना। आप में से कोई है जिसको कभी भी नहीं होता, दुख नहीं होता, तनाव नहीं होता, अकेलापन नहीं होता? सबको होता है, सबको होता है। अब जरूरी ये है कि हम ऐसा सीख पाए कि जब हमें ज्यादा दुख हो, जब हमें ज्यादा तनाव हो, जब हमें ज्यादा अकेलापन लगे, तो हम क्या करें? तो आप लोग क्या करते हैं? जब ज्यादा दुख होता है, ज्यादा तनाव होता है, ज्यादा अकेलापन होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? कोई बोलेगा? जब ज्यादा दुख होता है, ज्यादा तनाव होता है, ज्यादा अकेलापन होता है, तो हम बोलते हैं आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जो हम सबने बोला, हम सबका होता है, सबका होता है। तो अब मैं पूछ रहा हूं, जब आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। कोई बताएगा? जब मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, जब ज्यादा दुख लगता है, ज्यादा अकेलापन लगता है, ज्यादा तनाव होता है, तो आप क्या करते हैं? यहां कोई क्लास मॉनिटर नहीं है? कोई ऐसा? तो कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा? चलो आगे 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 बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का सबसे जरूरी हिस्सा यह होता है कि हम लोग बात करने से डरते हैं। सबसे जरूरी हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य का होता है कि हम बात करने से डरते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात तो कोई भी नहीं करता ना। तुम बोलोगे मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब है, तो सामने वाला बोलेगा ये तो पागल हो गया, ऐसा ही होता ना। वो बोलेगा ये क्या बकवास है, ये तो अपने आप ठीक हो जाता है ना। टीचर को बोलो तो टीचर बोलता 2 थप्पड़ पड़ेंगे ठीक हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा होता है बात करना। आपके दिमाग में जो परेशानी चल रही है, जो तनाव चल रहा है, आपको जो अकेलापन महसूस हो रहा है, उसके बारे में बात करना। आप में से कितने लोग हैं जो अपने दुख के बारे में, अपने तनाव के बारे में किसी से बात करते हैं? किससे बात करते हैं? दोस्त से? आप? फ्रेंड से? किससे? दोस्त से। और कोई? अपनी सिस्टर से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं। तो आप सब लोग, जब आपको दुख होता है, जब आपको अकेलापन होता है, जब आपको तनाव होता है, तो किसी किसी लोगों से कभी कभी बात करते हो। तो जब बात करते हो तो मदद मिल जाता है, आपको मिल जाता है मदद? नहीं मिलता, आपको मिल जाता है। और कोई?
आपको मदद मिल जाता है? नहीं मिलता। और कोई आपको मिल जाता है? और कोई? तो किसी किसी को कभी कभी मदद मिल जाता है और किसी किसी को कभी मदद नहीं मिलता। मगर दुख, अकेलापन, तनाव हमेशा रहता है। हम आज कुछ आसान सी चीजें आपके साथ में, आसान सी चीजों की बात करेंगे जिससे आप अपने दुख को, अपने अकेलेपन को, अपने तनाव को, मतलब अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें। तो आप सब हमारे साथ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। छोटी छोटी चीजें, मानसिक स्वास्थ्य को लेके लोगों को लगता है ये ठीक कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कत का काम है। हम आपको बताएंगे कि इसको कुछ बहुत आसान तरीकों से आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? सबसे जरूरी होता है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कि आप ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने की एक्सरसाइज करें। मैं आप लोगों के साथ में अभी कुछ करता हूं। आप लोग सब, हम क्या करेंगे, हम सांस लेंगे नाक से, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और फिर उसको मुंह से निकालेंगे। तो अभी आपके सबके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अभी जब हम दुख की, तनाव की, अकेलेपन की, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो आपके सबके दिमाग में कुछ चल रहा है। अभी हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ये सांस लेने की एक्सरसाइज करेंगे। आप सब करेंगे साथ में। तो सबसे पहले आंख बंद करिए, हाथ जोड़ लीजिए। सारे बच्चे आंख बंद करिए, हाथ जोड़ लीजिए और अब अपनी नाक से जोर से सांस लीजिए और अब उसको रोकिए और अब उसको मुंह से बाहर निकालिए। हम ऐसा 3 बार और करेंगे। सांस अंदर लीजिए, रोकिए और अब मुंह से बाहर निकालिए। अंदर लीजिए, आंखें बंद रखिए, अंदर लीजिए, रोकिए और अब मुंह से बाहर निकालिए। एक बार अंदर लीजिए, रोकिए और अब मुंह से बाहर निकालिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें से अब बताइए, जब आपने अपनी आंखें खोली तो आप में से कितने बच्चे हैं जिनके दिमाग में कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं था, खाली था, कोई दुख, कोई तनाव, कोई सवाल, किसी चीज की परेशानी, कुछ भी नहीं था कुछ सेकंड्स के लिए। तो आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था और फिर वापस आ गया था। ऐसा ही हुआ, कुछ सेकंड के लिए कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांति थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक था और फिर वो वापस आ गया। इतना आसान होता है अपने मानसिक स्वास्थ्य पे कुछ काम करना, इतना आसान होता है। बहुत सारी और चीजें भी हम बताएंगे मगर इतना आसान होता है। आपको जब भी ज्यादा परेशानी हो, जब भी ज्यादा दुख, ज्यादा अकेला, जब भी ऐसा लगे कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, अब तो मतलब चले ही जा रहा है, कुछ चले ही जा रहा है दिमाग में, जब ऐसा लगे तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है आप सांस लेने की एक्सरसाइज करें। सब कुछ भूल के सिर्फ अपने, अभी आपने क्या किया, आंखें बंद करी और सिर्फ मुझे सुन रहे थे, सिर्फ अपने सांस लेने पर ध्यान दे रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड आपने लगाए और सब शांत हो गए।
तो बहुत जरूरी होता है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कि आप अच्छे तरीके से सांस लेने की एक्सरसाइज करें। हम इसकी और थोड़ी, जिसको कहते हैं मेडिटेशन, थोड़ी मेडिटेशन की बात भी करेंगे आगे चलकर। उसके अलावा बहुत जरूरी होता है आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, और उतना ही जरूरी आप दिन में कितना पानी पी रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो दिन भर खेलते रहते हैं, पानी पीने पे ध्यान ही नहीं देते। हमारी बॉडी को, हम सबकी, आप लोगों की उम्र में आपकी बॉडी को दिन में कम से कम 1.5 लीटर पानी चाहिए होता है। 1.5 लीटर का मतलब 8 गिलास के आसपास। अब आप सोचिए, आप में से कितने बच्चे हैं जो दिन में 8 गिलास के आसपास पानी पीते थे? 15 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे हैं जो 8 गिलास या उससे ज्यादा पानी पीते हैं। ये आपका मिनिमम रोज का पानी होना चाहिए। और दूसरा, ऐसा ही जरूरी, आप क्या खाते हैं। आप क्या खाते हैं? वो चीजें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, वो चीजें जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, उसकी आप सबको बहुत जरूरत है। आपकी उम्र में बहुत जरूरी होता है कि आप कुछ ऐसी चीजें खाएं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। तो हमने सबसे पहले बात की सांस लेने की, और सांस लेने की एक्सरसाइजेस करने की। जब भी आपको ज्यादा परेशानी, ज्यादा तनाव, आपको लगे आपके मानसिक स्वास्थ्य में कुछ परेशानी है, आप थोड़ा तंग हो रहे हैं। दूसरा हमने बात किया, आपको दिन में 8 गिलास या उससे ज्यादा पानी पीना चाहिए हर किसी को। और ऐसा नहीं कि एक बारी में 1 बोतल पानी पी लिया और बोला आज दिन का हो गया। 8 गिलास पानी मतलब दिन में कम से कम 5 बारी, अलग अलग समय में। फिर हमने बोला खाने में कुछ ऐसी चीजें जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो, उन चीजों को जरूर खाना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम में से ना बहुत लोगों को बहुत बारी ऐसा लगता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। हम परेशान होते हैं, हम तनाव में होते हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो हमें सबको लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं। उस समय के लिए मैं आपको एक जरूरी चीज बोलता हूँ। आप जब भी कोई काम करते हैं या जब भी कोई निर्णय लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं? कभी सोचा? कभी सोचा? आप लोग दिन में हर समय कुछ काम कर रहे हैं, हर समय कोई निर्णय ले रहे हैं, कभी सोचा क्यों लेते थे? अब सोचे आप कोई भी काम या कोई भी निर्णय क्यों लेते हो? हम इंसान सारे, सिर्फ आप लोग नहीं, हम सारे, मैं भी, सर भी, आप भी, वहां मैडम भी, यहां जितने भी लोग हैं, हम सारे कोई भी काम या कोई भी निर्णय अपने मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से लेते हैं। हमें ऐसा लगता नहीं है तुम बस। अब दोबारा सोचिए, मैं कह रहा हूं हम कोई भी काम और कोई भी निर्णय अपने मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से लेते हो। जब भी सोचते हो, जब भी कोई काम करने का या ना करने का डिसीजन लेते हो, तो वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से लेते हो। क्या खाना है, कब खाना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है,
खेलना है कि नहीं खेलना है, सोना है कि नहीं सोना है, हर समय आप जो भी काम करते हो और जो भी निर्णय लेते हो वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से लेते हो। अगर आज से कोई भी फैसला करते हुए, आज से कोई भी काम करते हुए अगर आप पहले ऐसा सोचना शुरू करोगे कि क्या इससे मेरे मानसिक स्वास्थ्य पे कुछ फर्क पड़ेगा, और हर चीज को करते हुए अगर ऐसा सोचोगे क्या इससे मेरा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो आपका बहुत सारा दुख, बहुत सारा तनाव कम हो जाएगा। अब एक बारी को सब सोचिए, आपने आज सुबह से जो भी काम किया, जो भी फैसला लिया, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बदल रहा है। 1 मिनट के लिए सोचिए। उसके बाद में मैं चाहता हूं आप में से कम 1 या 2 या 3 बच्चे जरा बताएं उन्होंने सोचा तो उनको क्या लगा। मगर जरा सोचिए, आपने आज सुबह से जो भी काम किया, जो भी फैसला लिया, उससे आपके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ा। आप जब सुबह उठे और आपने डिसाइड किया स्कूल जाने से, सुबह कुछ खाया या नहीं खाया, घर पे मम्मी पापा से बात की या नहीं की, स्कूल में आके अपने किसी दोस्त से क्या किया, कहीं पर किसी से लड़ाई की, कहीं पर कुछ और किया, कि आप जो भी काम करते हो, आप जो भी फैसला लेते हो पूरे दिन में, हर समय पे, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बदलने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए होगा। कभी कभी आप कुछ फैसले ऐसा लेते हो जिनसे आपको उसी समय दुख होता है, मगर वो भी आप इसलिए लेते हो कि थोड़े समय बाद उससे आपको कुछ मिलेगा। ऐसे ही होता है। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि गलत है, ऐसा तो नहीं होता। तो मानसिक स्वास्थ्य में बहुत जरूरी है, आज से आप लोग जब भी कोई भी काम करें, जब भी कोई भी फैसला लें, जब भी कुछ भी करें, तो ये जरूर सोचें कि इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने अभी तक 5 चीजों की बात करी। हमने सबसे पहले बात करी कि हम सबको दुख, अकेलापन, तनाव होता है। हम सबको, दुनिया में हर इंसान को, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे उसके पास में कितना कुछ हो या कितना कुछ ना हो, हर किसी को दुख, अकेलापन और तनाव होता है। दूसरा हमने बात किया, सबसे आसान तरीका होता है अपने दुख, अकेलापन, तनाव के लिए कि हम सांस लेने की एक्सरसाइज करें, जिससे हमारा ध्यान थोड़ा बढ़े और हम एकदम से शांत हो। तीसरा हमने बात किया कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या खाते हैं और आप क्या पीते हैं, ये बहुत जरूरी है। प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए और दिन में कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके बाद हमने बात किया कि आप दिन भर में जो भी काम करते हैं या जो भी फैसला लेते हैं, वो सब आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए होता है। अब हम 2 चीजों की बात और करेंगे। एक, हमने जैसे कहा कि सांस लेने की एक्सरसाइजेस करिए। उसके अलावा जब भी आपको ज्यादा दुख, तनाव या अकेलापन लगे, उस समय पर जाके आपको जो पसंद है वो काम करिए। जब भी ज्यादा तनाव लगे, जो भी पसंद है वो काम। और एक और बहुत जरूरी चीज, अपने आसपास में हर कोई ऐसे लोग देखिए जिनसे आप अपने तनाव की, अपनी परेशानी की बात कर सकें।
अब ये जो अपने तनाव और अपने परेशानी की बात करना होता है, इसमें ना बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जिससे भी बात करोगे वो उसके आपके बारे में उसको लेके कुछ सोचेगा। कभी तो कोई बोलेगा पागल हो, क्या बात कर रहे हो, कभी कुछ और होगा, कभी कोई बोलेगा ये तो बेकार है, छोड़ दो इसको। तो अपने आसपास में ढूंढ के रखो कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, और अगर कभी परेशानी ऐसी ज्यादा हो तो अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स को बोलो कि आपको किसी मदद की जरूरत है। जैसे जब ज्यादा बुखार होता है तो घर पे जाके बोलते हो ना, हमें ज्यादा बुखार है, हमें किसी दवाई की जरूरत है, बोलते हो ना, तो घर वाले तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, या कुछ दवाई ला के देते हैं, या फिर तुम्हें कुछ विक्स लगाते हैं, खांसी हो रही होती है, या फिर कुछ और तुम्हें बोल दिया करते हो। ऐसे ही जब तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य इतना खराब हो कि तुमसे कुछ हो ना रहा हो, बहुत परेशानी में हो और उस परेशानी से उभर ही नहीं पा रहे हो, उस समय पे बहुत जरूरी होता है कि तुम जाके किसी से कुछ मदद हो। ठीक है, किसी को इसमें कोई सवाल, किसी को इसमें कुछ पूछना है? अब मैं ये माइक रितिका मैडम को दूंगा और रितिका मैडम आपको कुछ मेडिटेशन करवाएंगे। ठीक है, आपको कुछ ध्यान लगाना बताएंगे, वो भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जो रितिका मैडम बोले उसको जरा करिए। हेलो, कौन कौन थक गया है सुन के सारी बातें? कौन को किस किस को नींद आ रही है? सबके बड़े हाथ खड़े हो गए। चलो देखो, हम ध्यान लगाने से पहले एक छोटी सी गेम खेलें, ठीक है? किस किस को गेम खेलनी पसंद है? सबको, ठीक है? तो जब मैं बोलूंगी खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएंगे। जब मैं बोलूंगी बैठ जाओ तो सब बैठ जाएंगे। अप डाउन, ठीक है? आती है सबको? और उसमें दो चीज और ऐड करेंगे, हैंड्स अप और हैंड्स डाउन, ठीक है? अप डाउन, डाउन डाउन, कॉर्ड पर खड़ा हो, कॉर्ड पर खड़ा हो, डाउन, अप अप, सब आउट, आधे लोग आउट हो गए। हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, डाउन, हैंड्स डाउन, stand up, down, hands up, down. Okay. अब थोड़ी देर सब बैठ जाओ, सब आउट हो गए हो। अब हम थोड़ी देर शांति से बैठेंगे और ध्यान रखें, ठीक है? सब चुप हो जाओ, सब इधर देखो, सब शांति एकदम। ओके, अब मुझे सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? सब आंखें बंद करो, सब ऐसी पोजीशन में बैठ जाओ कि एकदम आराम से बैठ जाओ, एकदम आराम, कि पैरों में दर्द नहीं हो रहा हो, हाथों में दर्द नहीं हो रहा हो, एकदम चुपचाप चुपचाप, एकदम चुपचाप, ठीक है? सब बैठ गए आराम से। तो अब हम अपनी पूरी बॉडी को, अपने एक एक बॉडी पार्ट पे ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपना ध्यान सारा अपने पैरों पे लेना। सब अपने पैर महसूस कर पा रहे हैं?
जमीन से टच होते हुए आपकी पैरों की उंगलियां, आपकी एड़ियां, आपके धीरे धीरे ऊपर आते जाइए, टांगों में ऊपर आते आते आपके घुटने, घुटनों में ध्यान लगाइए कि आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, क्या आप आराम से बैठे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान लाइए अपनी जांघों पे। अब हम सांस अंदर लेंगे, ठीक है? सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पेट की तरफ लेके जाइए। क्या आप कर रहे हैं? क्या आपके लंच का टाइम है? अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी छाती पे लेंगे। एक बार दोबारा सांस लेंगे, सांस बाहर। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने गर्दन पे लेंगे, अपने गले पे। क्या आपका गला बात कर करके थक गया है? अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने मुंह पे लेके जाइए, अपने जबड़े पे, गालों पर, नाक पर, आंख पर, अपने माथे पर, अपने सर पर, अपने कान पर। हम 5 बार सांस लेंगे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब 1 मिनट के लिए सब चुपचाप आंखें बंद कर देते। जब आप आंख खोलेंगे तो आपको थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि सारी परेशानियां, सारे दुख आज के लिए थोड़ी देर के लिए दूर हो। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए आपको खेलने का मन करेगा, आपको भूख ज्यादा लग रही होगी, आपको प्यास लग रही होगी, आपकी नींद हो सकता है थोड़ी उड़ गई होगी। हो सकता है कोई कोई ऐसा भी हो जिसको पढ़ाई करने का मन करेगा। करेगा किसी को पढ़ाई करने का मन? बहुत अच्छी बात है। चलो अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। कैसा लग रहा है? ओके, सो एवरीबॉडी गेट अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। हैंड्स अप। ओके, सब ऐसे ऐसे करो। ओके, अब सब अपने लिए क्लैपिंग करेंगे बिकॉज वेरी गुड। सबको ये सेशन कैसा लगा? हम आपको एक इंटरेस्ट है आपकी फ्यूचर देखेंगे जिसमें इसके अलावा बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनको कुछ तनाव होता है मगर वो अपने आसपास में किसी से बात नहीं करते। होगा क्या? कुछ बच्चों के साथ टीचर भी नहीं समझेगा। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होगा। जब आपके साथ ऐसा हो तो मैं आपको, आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन यूज करते हैं? सब करते हैं, सबके पास में स्मार्टफोन है। जब भी ऐसा हो
कि आपको ज्यादा तनाव हो और आपको ये आप अपने आसपास में किसी से भी उसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो अपने मोबाइल पे मोबाइल एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसे आप बाकी चीजें यूज करते हैं ना, कुछ फेसबुक यूज करते होंगे, कुछ और गेम खेलते होंगे, कुछ वीडियो देखते होंगे, ऐसे ही मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ जिसका नाम है सोल, SOLH। जैसा मेरे एप्लीकेशन पे लिखा हुआ ना, SOLH, ठीक है। हिंदी में सोल होता है सुलह, सबको सुलह समझ में आता है, तो हिंदी में सोल का मतलब होता है सुलह, तो SOLH। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप अपने फोन पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जब इस एप्लीकेशन पे आएंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो बटन दबाओ और एक काउंसलर से बात करो। क्या है, जब आप वहां जाके किसी से बात करोगे तो एक हमने वहां पर काउंसलर ऐसे साइकोलॉजिस्ट रखे हैं जो आपकी बात नीचे समझ पाएंगे और आपको क्या करना चाहिए से मदद कर पाएंगे। दूसरा, वहां पर जाके आप कुछ भी बोलेंगे तो वो किसी और को नहीं बता पाएगा। आप जब कुछ भी करेंगे तो किसी और को नहीं पता चलेगा। तो आपको जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है सोल, SOLH। आप देखेंगे तो दिखेगा आपको, ठीक है। जैसा वहां पे लिखा हुआ ना SOLH वेलनेस, तो आपको कुछ भी दिक्कत हो, आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो, कुछ भी हो, तो आप वहां पर आके बात कर सकते हैं, वहां पर आके समझ सकते हैं। वहां आपको बहुत सारी चीजें और मिलेंगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वहां जाके जो आपको तनाव है वो लिख के और लोगों से कुछ मदद मांग लेंगे, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ये एप्लीकेशन का कोई पैसा नहीं लगता है, आपको डाउनलोड करना है और उसके लिए मदद लेनी है। एक कंपनी ने हमें बोला है, हमें पैसे दिए हैं कि हम ये एप्लीकेशन आप बच्चों को फ्री में दे सके, इससे आप बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो। इसी के साथ अभी का ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे से किसी को कोई भी सवाल हो, और कई बार ऐसा होता है ना, सवाल होता है तो सबके साथ पूछना, तो अगर किसी को ऐसा कोई सवाल हो इस सेशन के बाद में आप आके यहाँ की मैडम भी है, इनमें से किसी से या मुझसे आकर कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर आके हमारी बात सुनी, और एडवांस में धन्यवाद कि आप आज से अपने मानसिक स्वास्थ्य पे काम करेंगे, खुद का तनाव, खुद को ज्यादा तनाव नहीं करने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।